हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का सच्चा चमत्कार लेकर। हमारे बांके बिहारी जी तो ऐसे ही हैं जो साक्षात ही चमत्कार कर देते। वो तो इतने चमत्कार करते हैं कि असाध्य रोग भी ठीक कर देते हैं। आज जो मैं आपको चमत्कार सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि चमत्कार अभी का ही है। कलयुग में कान्हा जी इतनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यह चमत्कार अभी का ही है। कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली में रहने वाले दशरथ लाल मेहरोदा जी, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे और बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। वो बचपन से ही बांके बिहारी जी के भक्त थे। जैसे जैसे बड़े हुए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो वो बुजुर्ग हो गए थे। डॉक्टरी का काम करते थे और डॉक्टर भी ऐसे थे कि जिसको हाथ लगा दे माने संजीवनी होती थी, वह व्यक्ति तुरंत ही ठीक हो जाता था। इतने अच्छे डॉक्टर थे। समय समय पर बांके बिहारी जी के मंदिर जाते थे, बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे बस, और अपने मरीजों की सेवा करते थे। यही काम था मेहरुता जी का। अब क्या हुआ कि मेहरुता जी बड़े बीमार रहने लग गए। अब बीमार रहने लग गए तो उनके बेटों ने उन्हें सारी जगह दिखाया। अब उनका बुखार उतर ही ना रहा था। अब डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनके तो सारे चेकअप होंगे। अब मेहरुता जी ने सारे चेकअप करवा लिए। तो अब घटी मेहरुता जी के साथ एक बड़ी दर्दनाक घटना, क्योंकि अब जैसे ही उनके चेकअपों की रिपोर्ट आई तो उनको कैंसर डिक्लेयर कर दिया मेहरुता जी को। अब परिवार वालों की तो आंसू बंद ही ना हो रहे थे क्योंकि कैंसर की तो बीमारी ही ऐसी है जो कभी नहीं ठीक होती। यही बीमारी मेहरुता जी को लग गई थी। अब मेहरुता जी ने सोचा कि मैं तो बांके बिहारी जी। अब उनके बेटों ने कहा कि पिताजी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको पता ही है कि कैंसर की तो सेक वगैरह लगवानी पड़ती है, और वो भी लास्ट स्टेज पर। डॉक्टरों ने कहा कि हम इलाज तो कर देंगे लेकिन बचने की कोई संभावना नहीं है। अब मेहरुता जी ने कहा कि जितनी भी मेरी जिंदगी बाकी बची है वो मैं बांके बिहारी जी की शरण में जाकर गुजारना चाहता हूँ, और अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से एक ही प्रार्थना की कि मैं इलाज ना करके बांके बिहारी जी की शरण वृंदावन जाना चाहता हूँ। वहीं पर मैं अपनी जितनी उम्र बची है उतनी काट लूँगा, बस अपने बांके बिहारी जी का ध्यान करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके संग चलूँगी। अब मेहरुता जी और उनकी पत्नी दोनों ही वृंदावन पहुँच गए। अब वृंदावन में तो वही राधे राधे की गूंज है, कान्हा कान्हा की गूंज है। अब मेहरुता जी रोज ही बांके बिहारी जी मंदिर में जाते, घंटों वहीं पर बैठे रहते, बांके बिहारी जी का माला जपन करते और बांके बिहारी जी की सेवा करते। बस समय बीतता चला गया। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेहरुता जी की हालत में भी सुधार होता जा रहा था। उनका शरीर एकदम से स्वस्थ होता चला आ रहा था। अब मेहरुता जी को ये समझ ही ना आ रहा था कि मेरा शरीर इतना स्वस्थ क्यों हो गया। और मेहरुता जी कुछ दिन बाद बिल्कुल ही ठीक हो गए और उन्होंने सोचा कि एक बार दिल्ली जाता हूँ और चेकअप करवा लेता हूँ कि क्या बात हो गई, मेरे शरीर में तो कुछ भी नहीं है। और पहले तो इतनी बीमारी, डॉक्टरों ने तो कैंसर बता दिया था। डॉक्टर तो कह रहे थे कुछ दिन का मेहमान हूँ, लेकिन मेरे शरीर में तो कुछ भी नहीं है। अब मेहरुता जी पहुंच गए दिल्ली और हॉस्पिटल में जाकर जैसे ही चेकअप करवाया, ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जैसे ही उनकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में कुछ भी ना था। उनका कैंसर था वो कहाँ चला गया,
बांके बिहारी जी की शरण में चले गए तो बांके बिहारी जी ने सब कुछ खत्म कर दिया। यही है मेरे बांके बिहारी जी की लीला। मेरे बांके बिहारी जी तो इतनी कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसने इलाज भी नहीं करवाया, लेकिन उसे भरोसा था बांके बिहारी जी पर कि बांके बिहारी जी ही करेंगे। उनकी शरण में जितनी सांसें हैं उनकी शरण में ही गुजार ली। अब मेहरूता जी ने दिल्ली तो वो एक ही भी दिन ना रुके, तुरंत पहुंच गए वृंदावन और बांके बिहारी जी की शरण में। आज तक वो बांके बिहारी जी के वृंदावन में ही रहते हैं। पति पत्नी वहीं पर सेवा करते हैं बांके बिहारी जी की, और बिल्कुल सुखमय और खुशमय जीवन बिता रहे हैं। यही है मेरे बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार। आप विश्वास कर देखो, वो तो कदम कदम पर साथ खड़े हैं। अगर चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।